सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शूर नहीं, सूर सूर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। माजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर। जियारा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना
शांति। ओम ओम शांति शांति जी। दीदी। तो सावन का महीना पवन करे सोल, जियरा रे झूमे। बाबा कहता है बच्चे, आप बच्चों का जियरा, बाबा कहता है ना, दिल की खुशी, बाबा कहता है तुम्हारी गायब। जैसे वन में मोर नाचते हैं, क्यों? बाबा कहते हैं सावन सुख देने आया है। देखा ना, बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो कितनी खुशी मिलती है, कहते हैं अरे बारिश हो रही है बाहर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सावन जो है ना, अभी ये झूम कर आया, कल्प में एक ही बार आता। आज की सुबह की मुरली थी ना, बाबा ने बच्चियों को कहा, आत्माओं रूपी बच्चियों को, कि तुम सब आत्माओं का साजन एक ही है। भक्ति में बाबा कहता है तुमने जिसको याद किया, तुम सब वो मेरी सजनिया, और मैं तुम सब आत्माओं का एक ही साजन। बाबा कहता है सावन आया, माना तुम आत्माओं की प्यास बुझाने, बाबा कहता है स्वयं भगवान आया। वो सावन की बूंदे तो हैं, धरती ठंडी हो जाती है उन बूंदों से, लेकिन आत्माएं, बाबा कहता है ये सारे कल्प में, बस जब ये 84 का अंतिम जन्म आप लेते हो ना, बाबा कहता है इसी एक जन्म में मैं आकर तुम आत्माओं को तृप्त कर देता हूँ ज्ञान की बूंदों से। तो बाबा समझाते आज मुरली के माध्यम से, बाबा कहते बच्चे, हर रोज विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। देखो, सावन बरस जाए और मटके उल्टे पड़े रहें, तो सावन को हम दोष नहीं दे सकते कि हमारे मटके तो खाली रह गए, क्यों नहीं भरे। थोड़ा सा पुरुषार्थ हमारा भी है, बरसने वाला तो बरस रहा है। दुनिया में हम कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहते हैं ना, गिन के दिया ना तोल के दिया, उसने जब भी दिया दिल खोल के दिया। तो बाबा कहते बच्चे, मैं देता क्या हूँ वो सिर्फ तुम बच्चे जानते, और कौन सा छप्पर फाड़ के देता हूँ, बाबा कहता है ये भी तुम जानते। बाबा कहता है आसमान रूपी छप्पर को, बाबा कहता है मैं लांग कर तुम्हारी दुनिया में आया हूँ, और बाबा कहता है ये छपरा तुम्हारा भर रहा हूँ, इसको बाबा कहता है मैं भरपूर कर देता। लेकिन बाबा कहता है अगर तुम्हारी ये बुद्धि की गागर उल्टी पड़ी रही मन, उल्टी बातें, व्यर्थ की बातें, संसारी बातें, तो बाबा कहता है फिर सावन आया बरसा, बाबा कहता है तुम खाली रह जाओ। इसलिए बाबा कहता है पहले इस गागर को सीधा रखो। नल चलाते हैं ना, तो कहने की बात नहीं है, छोटा सा बच्चा भी होता है, बाल्टी का मुंह नल के नीचे रख कर आता है। बाल्टी थोड़ी दाएं बाएं कर दी तो पानी तो वेस्ट चला जाए, बाल्टी खाली रह जाएगी। ऐसी बाबा कहता है बच्चे, जब मुरली सुनने बैठो ना, तो बाबा कहता है ये तैयारी रखो कि ये बुद्धि का बर्तन, बाबा कहता है पहले तो एकाग्र हो, नल के नीचे हो। ये है एकाग्रता की शक्ति। तो बाबा कहता है खाली भी हो, अगर बाल्टी पहले से ही भरी पड़ी है, बाबा कहता है फिर मैं इसमें क्या डालूं, कचरा तो बाबा कहता है निकालो ना पहले। ये हमारा पुरुषार्थ, सावन अपना काम करे और गागर अपना काम करे। बाबा कहता है बच्चे, गागर में 5 छेद तो नहीं है, ये भी चेक कर लेना। बाल्टी में छेद तो बाल्टी पूरा जीवन आप रखे रखो, वो कभी नहीं भरने वाली। बाबा भी हमको समझाता है, बाबा कहता है बच्चे, अगर बुद्धि रूपी गागर में 5 में से कोई एक भी छेद रहा, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, बाबा कहता है ये कभी नहीं भरने वाली, कभी नहीं भरे। इसलिए कल की मुरली थी ना, बाबा ने बताया बच्चों को कि क्या है वास्तव में सत्यता की शक्ति। तो उसमें बाबा ने हमको विस्तार दिया कि सत्यता माना सच्चाई, सफाई, निर्भयता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये गागर तेरी तब साफ होगी, स्वच्छ होगी, जब बाबा कहता है पहले तू अपने आत्मिक स्वरूप में टिक। बुद्धि सीधी कब होगी, बुद्धि औंधी कब पड़ी रहेगी, जब हम देह के भान में होंगे। तो बाबा कहता है ये गागर उल्टी पड़ी हुई है।
तो जब बाबा कहता है तू अपने आत्मिक स्वरूप में है, तब ये गागर सीधी पड़ी हुई है, अब ये भर सकती है। तो बाबा आज की मुरली में समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे हर रोज विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति अभी सबसे ज्यादा चाहिए। बाबा कहता है इस समय कलयुग, बाबा कहता है तमो प्रधान है, एक्सट्रीम तमो प्रधान है। चारों तरफ का वायुमंडल देख लो आज दुनिया में, जिन चीजों की चर्चा हम कभी विदेशों में करते थे ना, आज हम वो अपने अगल बगल देख सकते हैं। हमको विदेशों में जो सोचते थे कि ये होता है वहां, आज वो सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हमारी नाइट लाइफ है, हमारे बच्चों की है ना, नाइट लाइफ है हमारे बच्चों की। जो काम हमने कभी नहीं किए वो आज हमारे बच्चे कर रहे हैं। आज यंग एज की बेटियां जाकर सिगरेट पी रही हैं काउंटर्स पे खड़ी होकर। आज हमने इन चीजों में भारत को पीछे नहीं रखा, विदेशों से भी आगे चले। तो बाबा कहता है बच्चे इसी वायुमंडल में, इसी दुनिया में बाबा कहता है आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, कैचिंग पावर। कि भगवान मुझे क्या कहता है, मुझे कौन से पथ पर चल निकलना है, अभी मेरे लिए कौन सा मार्ग सुगम्य है, कौन सा मार्ग उचित है जिस मार्ग पर मैं चल निकलूं। लेकिन क्या होता है, बुराई अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है। आज हम देखो बच्चों के हाथ में, आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हमारे फोन है, और फोन में सब कुछ है। चाहो भी पासवर्ड लगाना, आज बच्चे आपको छोड़ेंगे नहीं। सबके पास एक एक पर्सनल फोन है आज। तो बाबा ये समझाता, इस समय बाबा कहता है रोज सुबह अमृत वेले उठो, तो बाबा कहता है मेरा संकल्प कैच करो। बाबा मुरली में रोज क्या कहता है अपने बच्चों को, आज पता है बाबा ने क्या कहा। बाबा कहता है बच्चे इस दुनिया में एक सिर्फ मैं ही हूं जिसकी कोई पालना नहीं करने वाला, सबका पालनहारा बाबा कहता है मैं। और दुनिया में बाबा कहता है जितनी भी आत्माएं उतरती हैं, चाहे देव आत्माएं, चाहे तुम्हारे गुरु, बाबा कहता है सब कोई पालना लेता है। माँ के गर्भ से आते हैं, माँ दूध पिलाती है, पालती पोसती है। बाबा कहता है थोड़े से सियाने होते हैं तो कोई सन्यासी बन जाता है, कोई गृहस्थ बन जाता है, कोई गौतम बुद्ध बन जाता है, कोई हिटलर बन जाता है। पालना बाबा कहता है सब लेते हैं, एक केवल मुझे छोड़ो। बाबा कहता है मुरली में मेरी पालना करोगे कैसे, मेरे पास तो शरीर ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा कौन गाया गया है, केवल एक परम पिता परमात्मा। अगर वो परम पिता है तो हम सब उसके बच्चे हैं ना, हम सब उसके बच्चे हैं। हम ज्ञान सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, हम भक्ति भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन आत्माएं सब उसके बच्चे हैं। कहाँ से हम आए, कहाँ हम जाते हैं, बाबा कहता है ये तो संसार में कोई नहीं जानता। भगवान भी कौन है ये भी कोई नहीं जानता। तो इसलिए क्या कह देते हो, सबके अंदर भगवान। बाबा कहते हैं यहीं से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है, जब कहते हो सबके अंदर भगवान। तो बाबा यहाँ से कहते हैं कि अगर सबके अंदर भगवान है तो सारे ही फादर बन गए। फिर तो इतने सारे परम पिता हैं दुनिया में, 800 करोड़, और दुनिया तब भी नर्क में पड़ी है, दुखी है। कोई रोगों से दुखी है, कोई रिश्तों से दुखी है, कोई धन से दुखी है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अपने बनाए जाल में खुद ही फंस कर खड़े हो गए। तो बाबा कहते अमृत वेले के समय विशेष 2 मूर्तियां चाहिए। अमृत वेला तो बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनके लिए तो मस्ट। हाँ, बाबा कहता है जो सच्चा ब्राह्मण होगा ना, उसको तो बाबा कहता है नींद ही नहीं आएगी, उसकी नींद ही फिट जाएगी। तो बाबा कहता है अमृत वेले क्या चाहिए, विशेष 2 मूर्तियां, एक धारणा मूर्त और दूसरा अनुभवी मूर्त। ये नहीं कि अमृत वेले बैठे हैं, बाबा ने बोला ना कोठरी में एक बाप की तस्वीर रख दो, तो तस्वीर भी रख दी, कोठरी भी बना दी,
और सामने बैठे हैं तो झपकियां आ रही। हाँ, बाबा कहता है बच्चे सुबह उठकर बैठो तो क्या विशेषताएं होनी चाहिए। बाबा कहता है आपकी मूरत ऐसी हो जो धारणा मूरत भी हो तो अनुभवी मूरत भी हो, क्योंकि इस समय बाप दादा विशेष बच्चों प्रति दाता स्वरूप, सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। बाबा कहता है अमृत वेले उठकर बैठोगे, मैं तुम्हारे लिए भोला भंडारी बनकर बैठा हूँ। हाँ, बाबा कहता है इस समय क्या करना पड़ेगा, बुद्धि को बाबा कहता है खोल कर बैठो, क्योंकि ज्ञान रत्नों से बाबा हम आत्माओं की बुद्धि भर देता है। तो बाबा कहता है जिसकी बुद्धि सालीम होगी, तीखी होगी, बाबा कहता है वो मेरे सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा। आज कहा ना बाबा ने, केवल तुम बच्चे हो जो त्रिलोकी नाथ हो, बाकी तुम्हारे देवी देवता जिनको तुम श्री कृष्ण कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, बाबा कहता है कोई भी त्रिलोकी नाथ नहीं है, क्योंकि उनको तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं। ये ज्ञान बाबा कहता है सिर्फ संगम पर मेरे ब्राह्मण बच्चों को है। और बाबा कहता है इस समय तुम मेरे बच्चे त्रिलोकी नाथ हो। कौन से 3 लोक की बात करता है बाबा कहता है बच्चे, एक तुम्हारा घर, मूल वतन, बाबा कहता है फिर सूक्ष्म वतन, और फिर बाबा कहता है ये एक साकारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं इस समय मैं क्या करता हूँ, भोला भंडारी बनकर बैठा। सर्व संबंध बाबा कहता है इस समय एक बाप से निभाओ। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे एक भी संबंध संसारी अगर बाबा कहता है आसक्ति रह गई उसके अंदर, तो अंत समय बाबा कहता है फिर वो खींच लेगा। कमजोरी कोई भी होती है ना, बाबा कहता है माया तुमको वहीं खींच लेगी जहां पैर फिसलेगा। कई बार कहते हैं ना कि केले की कई बार बात करते हैं कि दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, अकेले में बैठकर उस अकेले परम पिता परमात्मा को हमको अकेले याद कर। तो देखो केला, ये 5 केले कहते हैं खाने के लिए, ये 5 केले खाया करो, लेकिन केला जब भी खाया जाता है ना तो उसका छिलका हमेशा उतारा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर छिलका माना देह का भान, ये अगर बाबा कहता है आपकी स्मृति में रह गया, तो बाबा कहता है फिर फिसलना तो पड़ेगा। केले के छिलके पे पाँव पड़ता है ना तो फिसल जाता। बाबा कहता है तू आत्मा को देख, केले को देख, छिलकों को नहीं देख। छिलकों को देखोगे बाबा कहता है फिसलोगे। हम कहते हैं ना अपने छोटे छोटे बच्चों को कि केले के छिलके रास्ते में नहीं फेंको, कोई फिसल जाए। ये केले का छिलका जैसे देह का भान है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सारा जीवन इन्हीं को देख देख के दुखी हुए, अच्छे को छोड़ना नहीं चाहते, बुरे को देखना नहीं चाहते। यही तो बाबा कहता है दुख पाया तुम। अच्छा कोई चला जाता है दुनिया से तो आत्मा दुख पाती है, और बुरा बाबा कहता है उसको भी देख देख के दुखी होते रहते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे छिलके को नहीं देखो, छिलका देखोगे बाबा कहता है बार बार विकारों की फिसलन में, गर्त में बाबा कहता है फिसलो। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, प्राप्ति के भंडार और देने वाला दाता सहज ही तुमको इस समय प्राप्त हो सकता है, चाहते हुए भी प्राप्तियों से फिर वंचित क्यों हो। बाबा कहता है मैं बैठा हूं देने के लिए, समय भी बता दिया तुम्हें, तुम्हारी स्थिति क्या होनी चाहिए वो भी बता दी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिर भी तुम खाली क्यों हो, क्यों हो खाली। हाँ, दूध लेने जाते हैं ना तो लोग घर से दूध का डब्बा लेके चलते, कि दूध डब्बे में लेके आए। बाबा कहते हैं अमृत वेले तुम भी मेरे सामने आकर बैठ जाते हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम खाली क्यों रह जाते, क्यों नहीं भर पाते अपने आप। तो क्या बताया बाबा ने, बाबा कहते हैं माया अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानीबाजी से उस समय रिझा लेती है। घर से तो चले हैं दूध का डब्बा पकड़ के, लेकिन रास्ते में कोई मिल गया, कोई दिख गया, उसके घर में घुस गए, गपशप मारने लग गए, चाय कॉफी पीने बैठ गए, अखबार लेकर बैठ गए।
नुक्कड़ पे किसी की लड़ाई हो रही थी, वो देखने लग गए। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो दूध सारा दिन बिकेगा, सुबह लो, दोपहर को लो, रात को लो, एक दुकान पे खत्म हो जाएगा, दूसरी पे मिल जाएगा, कोई बात। लेकिन बाबा कहता है ये जो मैं तुमको देने आया हूं ना, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जब मैं तुम आत्माओं को भरपूर करता हूँ, तो माया भी क्या करती है, कई बार अलवेलापन आता है, आलस आता है, व्यर्थ के संकल्प आते हैं, बहाने आते हैं यार। तो बाबा कहते हैं माया क्या करती है, इन सब में तुमको रिझा देती है। तो बाबा कहता है फिर प्राप्ति का सहज साधन क्या है। बाबा कहता है आप तो इतना भी काम नहीं कर पाते हो कि सही समय पर, और बाबा कहता है एक्यूरेट भरकर जा सको। बाबा कहता है इतना भी पुरुषार्थ सुबह उठ कर नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं क्या साधन है, अमृत वेले की सहज प्राप्ति की बेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। सावन का महीना पवन करे सो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जियरा मोर की तरह तब नाचे जब बाबा कहता है सावन की बूंद तुम आत्माओं पर गिरे तो सही। ऐसे थोड़ी कि किसी ने बोल दिया हाँ भाई सावन आ गया, सावन तो देखा ही नहीं, उसकी बूंद का एहसास तो हुआ ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या करो, इस अमृत वेले की प्राप्ति का बाबा कहता है लाभ उठाओ। अमृत वेले भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वो तैयार कर सकते हो। बाबा कहता है इस समय भगवान भाग्य विधाता तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तुम्हारा पिता बनकर। पिता से बाबा कहता है जो चाहो हक से ले जाओ, फिर नहीं तो बाबा कहता है भक्ति में ढोलकें बजाना, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी भाग्य विधाता बैठा है, जैसी तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो तो मैं तैयार हूं। उस समय लवफुल हूं। बाबा कहता है अभी भोला भंडारी बनकर बैठा हूं। अमृत वेले उठो, बाबा के पास जाओ, एक ही संकल्प, बाबा जो है जैसे है आपके हैं। आत्मा पतित है, तमो प्रधान है, तभी तो तू आया है ना बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पेशेंट उठते हैं, आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों की खास तौर से बात करें ना, हम देखते हैं कई लोगों को जिनको इलाज कराने होते हैं ना, 3-3 4-4 बजे घरों से निकल जाते हैं अस्पतालों में लाइन लगा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी बीमार है, अशांत है, बाबा कहते हैं ग्रस्त है ये विकारों से। लेकिन बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ नहीं करते हो, सोचते हो भगवान कर देगा, जैसी भगवान की लीला, जैसी भगवान की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बाबा कहता है ये जो शास्त्र है ना, इन्होंने बाबा कहता है तुमको अंधा बना दिया। इन्होंने बाबा कहता है तुमको बैसाखियां पकड़ा दी हाथ में कि तुम तो नहीं चल सकते। बैसाखियां शास्त्रों की जहां तुम्हें चलाएं तो तुम चलते जाओ। तो बाबा कहते बच्चे इस समय तो तुम्हारा बाप लवफुल है, तो लव के आधार पर श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो, खुली ऑफर है, जो चाहो। बाबा कहता है आप संकल्प करो बस। लेकिन बाबा कहता है तुम संकल्प की पावर को भी नहीं पहचानते, अमृत वेले की पावर को भी नहीं पहचानते। बाबा कहते हैं सोए पड़े हो। कौन सी बाबा कहता है तुम्हें सुखों की नींदें चढ़ी पड़ी है। हाँ, बाबा कहता है सोए कहाँ पड़ी है आत्मा, इस मृत्यु लोक में थक गई। और बाबा कहता है काम करते 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 सारा दिन ऐसे थक टूट कर सोते हैं कि सुबह उठने की तो इच्छा भी नहीं होती, और ऊपर से रोगों ने, बीमारियों ने और शरीर को खा लिया दीमक की तरह। कर्म बंधन है वो भी कूट रहे हैं, रिश्ते हैं जिनसे सुख नहीं मिल रहा, इन्वेस्ट करने के बाद भी नहीं मिल रहा, वहां पर भी दुखी हो रहे हैं। और पैसा, बाबा कहता है पैसा जितना कमाओ
उतना कम, क्योंकि बाबा कहता है अभी तो आगे आगे देखना, महंगाई बाबा कहता है कहाँ जाएगी, काला बाजारी भी होगी। हाँ, लेकिन बाबा बच्चों को क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे तू कलयुग की तरफ मत देख, तूने बाबा कहता है आगे की तरफ कदम बढ़ा दिया अभी, इसलिए बाबा बच्चों को समझाते। इस समय बाबा कहता है तुम बच्चों के लिए खुली ऑफर है, उस समय सिर्फ एक संकल्प करो। कौन सा? बाबा कहता है उस समय सुबह उठो, एक ही संकल्प करो कि बाबा मैं आपका बच्चा, जो रोल आपने ड्रामा में मुझे दिया, मैं विशेष पाठधारी आत्मा, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी पूंजी को, अपने पुण्य खाते को बढ़ाने के लिए फिर से तैयार। देखो सुबह सुबह हम जब उठते हैं ना, ज्ञान से भी अगर हटकर बात करें, सुबह उठते ही हमको स्मृति में हमारे काम धंधे याद आते हैं। आज क्या दिन है, आज कहाँ जाना है, आज मेरे यहाँ किसने आना है, आज मुझे डॉक्टर से मिलना है ना। आत्मा फंसी हुई है इन बंधनों के। बाबा कहते हैं बच्चे सुबह उठते ही अपने आप को ये तो संकल्प दो कि मैं कौन, मैं किसका। अपने अंदर बाबा कहता है शक्ति भरो। फिर बाबा कहता है कर्म करो। कर्म तो हम कर ही रहे हैं दुनिया में, लेकिन हमारी कोई शक्ति थोड़ी है कर्म करते हुए। मन दुखी होता जाता है, अशांत होता जाता है। तो इसलिए बाबा कहते अमृत वेला हुआ, आंख खुली, सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को वो जंप खूब लगाते हैं। जब पापा रात को खाने के बाद आइसक्रीम का ब्रिक ले आते हैं ना, तब इन बच्चों की जंप देखा करो, कितना मजा आता है आइसक्रीम खाने। हाँ, और जल्दी जल्दी खाते हैं कहीं मेल्ट ना हो जाए, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाए। बाबा कहते हैं एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि आइसक्रीम मेल्ट कर दी तो बेकार हो गई, और भगवान आया हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे भी जाने का समय हो रहा है, ऐसा ना हो तुम्हारे हाथ में सिर्फ, बाबा कहता है छाया लगे, मुझे देख ही नहीं पाओ, समझ नहीं पाओ, सुन नहीं पाओ, वर्षा ले ही नहीं पाओ। तो बाबा कहता है जंप लगाओ, इतनी उमंग उत्साह हो जैसे एक बच्चा आइसक्रीम देखकर उछल पड़ता। बाबा कहता है जंप लगाओ। जंप लगाकर बाबा कहता है मेरे साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने, सो आपके अनुभव होंगे। एक बच्चे को बाप की जेब पराई तो नहीं लगती, या लगती है? आज का तो नहीं कह सकते, आज का कह नहीं कह सकते, लेकिन हम ज्यादातर से यही अनुभव करते हैं बचपन में। बचपन में क्या, पूरी एज में, क्योंकि बाप तो हमेशा बच्चों को देने के लिए ही बना है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे एक बाप की जेब पर बच्चे का पूरा अधिकार है, बशर्ते वो उसका पैसा गड्ढे में ना गिराए, व्यर्थ ना करे। तब बाप को खुशी होती है कि बच्चा लायक है, 2 के 4, 4 के 8 बनाना जानता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं भी तो तुम्हारा पिता बनकर बैठा हूं ना। हाँ, तो बाबा कहता है कि क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है मेरे साथ का खजाना, साथ माना बाप के साथ बैठना। कहते हैं जिसके साथ बैठो ना, उसके संग का रंग चढ़ता है। अमृत वेले हम रोज उसके साथ 1 घंटा बैठे, कोई रंग नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे साथ बैठे, माना मेरा रंग तुम पर चढ़ा, और बाबा कहता है तुमको मेरे खजाने अपने लगेंगे, अपने लगे। तो बाबा कहते हैं नॉलेज नहीं, प्राप्ति के आधार। देखो 2 प्रकार के बाबा ने आज खजानों की हमको डिटेल समझाई। एक बाबा कहता है तुमको खजाने अपने लगते हैं नॉलेज के आधार पर, कि हाँ बाबा भी ज्ञान का सागर, मैं मास्टर ज्ञान का सागर। हाँ, वो प्रेम का सागर, वो शक्तियों गुणों का सागर, और मैं आत्मा उस पिता का बच्चा, तो उसके खजाने मेरे खजाने। ये बाबा कहता है तुमने ज्ञान के आधार पर मान लिया कि ये खजाने मेरे भी हैं। बाबा कहता है एक तो है नॉलेज के आधार पर कि नॉलेजफुल बन गए, लेकिन दूसरा, एक बाबा कहता है प्राप्ति के आधार।
बाबा कहते हैं तुमको अपने खजाने महसूस होना माना, इनको बाबा कहते हैं कहीं खर्च किया। हमने बाप से पैसे ले लिए लेकिन कहीं खर्च ही नहीं किए। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, प्राप्ति के आधार पर इन खजानों को अपना बनाया, उठो और तख्त पर बैठ जाओ। बाबा कहता है सुबह उठो, उठते ही बाबा कहता है अपना तख्त संभालो। दुनिया में देखो लोग प्लॉट खरीदते हैं, कोई जमीन, कोई ऐसा कुछ फ्लैट वगैरह बनाते हैं ना, खाली नहीं छोड़ते। कहते हैं खाली छोड़ दिया तो कोई कब्जा कर लेगा, फिर कौन धक्के खाएगा? वकीलों के। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये तख्त खाली नहीं छोड़ो। भूत आकर बैठ जाते हैं यहाँ पर। खाली घर में कौन घुसते हैं? भूत घुसते हैं ना। खाली घरों में मकड़ियां जाले बनाती हैं। खाली घरों में बाबा कहता है चूहे, बिच्छू, टिंडर घूमते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने घर में आओ, अपने तख्त पर बैठो। बाबा घर से कितना प्यार है, और इस घर की हमको कोई सुध भी नहीं। बाबा कहते हैं असली खजाना तो ये था तेरा। हाँ, तो बाबा कहते उठो और तख्त पर बैठ जाओ। मनसा सेवा का सहज साधन है अटूट निश्चय। बाबा कहते हैं यहाँ बैठो और उस समय क्या करो? देखो बुद्धि तो लगातार चलती है ना। सुबह उठते ही बुद्धि चलेगी, टाइम क्या हो रहा है, पहले टाइम देखें। हाँ, फिर टाइम देखकर फिर उठेंगे, फिर ब्रश वगैरह करेंगे, फिर एक कप चाय बनाएंगे, फिर घर के काम शुरू कर देंगे। करते हैं ना, यही सब रूटीन लाइफ है हम सबकी। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो बुद्धि चले उसका प्रयोजन क्या हो? मनसा सेवा। दो ही काम करने हैं। या तो बाबा कहते हैं खाली बैठे हो, बाप से भरना शुरू करो, और या बाबा कहता है जो भी विचार आपके मन में आए, कोई भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आए, बाबा कहता है उसको उसके ऊपर लुटाते जाओ। एनर्जी है ना, एनर्जी का फ्लो हमेशा बढ़ता जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बाबा कहता है मुझसे लेते भी जाओ, आगे बाबा कहता है इसको ट्रांसफर करते भी जाओ। बिजली है ना, बिजली का बहना जरूर। हाँ, तो बाबा यहाँ कहते चाहे कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन बाबा कहता है आपकी वृत्ति के द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। उनको देख व्यक्ति समझते इनको कुछ मिला है। बाबा कहता है जब आप अपने तख्त पर बैठते हो और बाबा कहता है आपकी वृत्ति श्रेष्ठ होती है, उस समय बाबा कहता है जो और आत्माएं हैं ना, बाबा कहता है आपको देखकर उन्हें ये लगता है कि इनको कुछ मिला है, चाहे कितना भी घमंडी हो सकता है। कई लोग हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, रेगुलर मुरली सुनते हैं, हो सकता है किसी के मन में ये भाव भी आ जाए कि बड़े ज्ञानी बन रहे हैं ये। हाँ, बाबा कहता है बच्चे वो आत्मा कितनी भी घमंडी हो, घमंड बाबा कहता है देह भान होता है ना, कोई सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, हमने इतनी साल भक्ति की, मंदिर बनवाए, गौशालाएं बनवाई, इतने पुजारियों को हमारे हमारे ही धन से हमारे उनके घर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी आत्मा कितनी भी घमंडी हो, चाहे धन से, चाहे अपनी नॉलेज के आधार से, चाहे अपने संबंध संपर्कों से, बाबा कहता है कैसी भी घमंडी हो, ज्ञान को भी नहीं सुनती हो। हाँ, लेकिन अंदर से वो समझते हैं कि इनका जीवन कुछ बना है। ये है मनसा सेवा। बाबा कहते हैं आपने मनसा सेवा की, आप कहते हो हमने उसके लिए अच्छा सोचा, श्रेष्ठ संकल्प किया, लेकिन बाबा ने आज हमको इसका एक रिजल्ट दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे जैसी भी आत्मा हो, कितनी भी घमंडी हो, अहंकारी हो, भले ही ज्ञान को ना भी सुनती हो, लेकिन बाबा कहता है अगर उसके मन में एक ये संकल्प भी आता है ना कि इनका जीवन कुछ तो बना है। आजकल को देखो, आजकल आप अगर महिलाओं की बात करो, यंग एज की बच्चियों की बात करो, तो क्या सोसाइटी रह गई है आज हमारी? कोई क्लबों में जा रहा है, हाँ, किसी के पास में कोई नाइट लाइफ जी रहा है, अपनी सोने का, खाने का,
फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ, इसी ट्रैक पे सारी दुनिया चल पड़ी। जिंदगी इतनी फास्ट हो गई अभी। कहते हैं फास्ट फूड खाओ, जिंदगी बड़ी फास्ट है। बाबा कहते हैं बच्चे फिर तेरी डेथ भी बड़ी फास्ट है ना। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या कहता, बाबा कहता है आपने अगर उस आत्मा के प्रति शेष संकल्प किया, वो आत्मा के बीज इतना, बाबा कहता है बीज तो वहां चला गया कि वो ये जरूर सोचेगी कि चलो किसी अच्छे रास्ते पे लगे हो। ये तो नहीं कहेंगे कि ये बेकार का काम, निंदा चुगली करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, इसकी उसकी करते हैं, घरों में लड़ाइयां कराते हैं, ऐसा तो नहीं कराते ना। बाबा कहते बच्चे वो ये तो जरूर सोचेगी कि चलो किसी अच्छे रास्ते पे लग गए। बस बाबा कहता है आपकी मनसा सेवा सफल हो गई। उसको इतना एहसास तो हुआ कि ये साधारण तो नहीं है, ये कुछ असाधारण ही करते। नहीं तो 9 बजे का टाइम हो और देखो घरों में इस समय क्या चल रहा है, पापी पेट का सवाल। इसी पेट को भरने की तैयारियां चलती हैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक। क्या खाना है हमने, 2 रोटी, तीसरी अंदर भी नहीं जाती। जितनी खुराक है बस उतनी ही खा पाते हैं, और खुराक भी क्या है, आज तो पेट ही भर रहे हैं बस, है ना। तो बाबा यहाँ कहता ये है आपकी मनसा सेवा। माया से सेफ रहने का साधन क्या है। बाबा कहते हैं माया तो आएगी। हो सकता है किसी को देखें कहेंगे ये तो बड़ा घमंडी है, ये हमारे लिए ऐसे बोलता है, और हम इसके लिए श्रेष्ठ संकल्प करें। बाबा कहते हैं बच्चे माया आएगी, अटेंशन किस बात पर रखना पड़ेगा। बाबा कहते हैं माया से सेफ रहने का साधन अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग रहे। जिसको हम कहते हैं ना मैं साक्षी हूं, बाबा कहता है ये तुम्हारा चौकीदार है। इसको बाबा कहता है सुजाग रखना, कि किसी की दृष्टि वृत्ति अगर गलत भी है ना, उसका प्रभाव बाबा कहता है तेरे चित्त पर ना पड़े। उसके गलत विचार बाबा कहता है तेरे विचारों को प्रभावित ना कर सके। बस बाबा कहता है इतना इस चौकीदार को अलर्ट रख, नहीं तो हम किसी के भी प्रभाव में आने में देर थोड़ी लगती है, हम झट से आ जाते। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस चौकीदार को सुजाग रखना। स्वदर्शन चक्रधारी बन चलो, तो अनेक प्रकार के माया के चक्र से सदा मुक्त रहेंगे। बाबा कहता है बच्चे हमेशा क्या चलो, सुदर्शन चक्रधारी बनकर चलो। अपने आप का बाबा कहता है दर्शन करो। जैसे सेल्फी लेते हैं ना अपनी, कहीं जाएंगे बार बार अपनी सेल्फी लेते, दूसरे की फोटो खींचने में मजा आता है किसी को, बिल्कुल भी नहीं आता। बल्कि हम तो यहाँ तक देखते हैं कभी ताजमहल के भी सामने जाके खड़े हो जाओ ना, तो फोटो अपनी अच्छी लगती है, बार बार देखते खुद को ही है, ताजमहल को हम नहीं देखते। हाँ, तो बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे सेल्फी देखते हो ना अपनी बार बार अलग अलग पोज बनाकर, ऐसे ही बाबा कहते हैं सारे दिन में अपने आप को देखते चलो, अपने विचारों को देखते चलो, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को चेक करते चलो। बाबा कहता है जो आत्मा ये सुदर्शन चक्र घुमाएगी, बाबा कहता है माया प्रवेश कर नहीं सकती। माया कब प्रवेश करती है, बाबा कहता है जब तुम दूसरों को देखते हो कि फलाना ऐसा है, इसके साथ मैं कितना भी करूं ये तो बदलता ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है दूसरे की कमी कमजोरी देखते हो, बुराई देखते हो, और बाबा कहता है फिर अपना मन कमजोर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है बड़ी जल्दी से, कि हम करते जाएं, हम सुनते जाएं, और ये ऐसे के ऐसे ही। इसलिए बाबा यहाँ क्या कहते, सुदर्शन चक्र घुमाओ। सुदर्शन चक्रधारी सदा संपन्न, और संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं। बाबा कहता है जो आत्मा स्व का दर्शन करेगी, वो आत्मा बाबा कहता है सदा संपन्न रहेगी, क्योंकि बाबा से कनेक्शन है ना। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सुदर्शन चक्र घूम रहा है कि मैं विशेष आत्मा, नहीं। बाबा कहते हैं बार बार बाप से खुद को भरो,
हमारा जो पावर हाउस है वो है परमपिता परमात्मा शिव। जब जब हमें लगे कि मेरा मन अशांत है, इस समय मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, मैं अच्छा सोच नहीं पा रहा हूँ, उस समय हमारी ये एनर्जी डिप्लीटेड मोड में जा रही है। बाबा को याद करना माना, बाबा को याद करना माना, वो मेरा पिता और मैं उसका बच्चा। बाबा कहते हैं मेरे साथ आकर बैठ। तो बाबा कहता है जैसा मैं हूं, बाबा कहता है ये सब तेरा है, ये सब कुछ तेरा है। अच्छा, हम एक चीज सोचना, ज्ञान में आते हैं ना, तो बाबा बात करता है वर्षे की, कि बच्चे बाप का वर्षा ये तेरा है। हम बात करते हैं गुणों की, शक्तियों की, कि आत्मा गुण और शक्तियां आत्मा को मिलेगी, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, आत्मा संपन्न हो जाएगी। यही किया ना। लेकिन आप देखो, एक दृष्टांत अगर हम देखें, जिस समय द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा चीरहरण के समय, पहले तो नहीं पुकारा, पहले नहीं पुकारा ना। पहले क्या था? देह का भान था, राजा की बेटी हूँ, राजाओं की पत्नी हूँ, कुल की वधू हूँ। तो इतने लोगों के ऊपर उसने एक ये समझा कि इनका कर्तव्य है कि ये मेरे लिए करे, तो सबसे उसने गुहार लगाई। लेकिन दुनिया क्या कहती है? तेरा राम सहाई रे। राम सहाई कैसे होता है? वहां दिखाया गया कि द्रौपदी को जब निर्वस्त्र किया जा रहा है, तो वहां से साड़ियां दी गई, और दुशासन थक गया, पसीने पसीने हो गया, लेकिन वो साड़ी खत्म। ये हम सब ने सुना, देखा तो किसी ने भी। लेकिन यहाँ अगर हम देखें ना, ये जो साड़ी है ना, ये वर्षा है। दुशासन को भी पता नहीं है कि ये साड़ी कहीं से आती जा रही है, उसको नहीं दिख रहा। वो सिर्फ ये देख रहा है कि ये साड़ी खत्म नहीं। बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो भी तेरे दुख का कारण होगा, अब भगवान ने क्या सहायता की, वहां तो दिख रही है कि साड़ी भेज दी। बाबा अपने बच्चों को क्या तैयारी कराता? बाबा कहते हैं बच्चे, जिस समय तू आत्मा मुझे समर्पण कर देती है ना, हाँ, द्रौपदी ने जब उस गिरधर को पुकारा ना, तो अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे उसने। फिर साड़ी को ऐसे बचाया नहीं था उसने, अपनी ताकत खूब लगा चुकी थी वो। लेकिन जब देखा कि मेरे किए अब कुछ नहीं होने वाला, तो सब कुछ समर्पण कर दिया, आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ रही है, उसको याद कर रही है कि जब कोई नहीं दिखता, तब तू दिखता। जब तक सब दिखते हैं, तब तक वो नहीं दिखता। जब दुनिया में कोई नहीं दिखता, बाबा कहता है तब मैं तुमको दिखाई देता हूं। तो भगवान का जो वर्षा हम समझते हैं, गुण शक्तियां हम जो समझते हैं ना, वो सबसे पहला क्या है? वर्षा समर्पण। वो हमको इतना शक्तिशाली लगे तो सही, तब तो मैं समर्पण करूं। वो मुझे दाता लगे तो सही, दिखे तो सही। और क्या होगा? समर्पण करेंगे ना, बेफिक्री आ जाएगी। ये वर्षा आना शुरू हो चुका है उसका। साड़ी की बात हो रही है ना, देखते जाना साड़ी कैसे मिलती है। लपेटते लपेटते दुशासन थक गया, लेकिन साड़ियां नहीं मुकी, माना उसका वर्षा खत्म नहीं होता। सबसे पहले बाबा कहते हैं ना, तेरा हिम्मत का एक कदम, हजार कदम मेरे। हमने हिम्मत का एक कदम कौन सा बढ़ाया कि भाई तू रख, अब मेरा मुझ में किछ नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, कोई ताकत नहीं है। अब तू रख, जैसे तुझे समझ में आए, तू मेरा सहाय बन जा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? अपना समर्पण कर दिया। उसके बाद में हमारे अंदर एक साहस आया, एक विश्वास आया। भगवान वहीं आके खड़ा होता है जहां विश्वास होता है। ये वर्षा आना शुरू हो चुका है आत्मा के पास, उसके पास विश्वास की शक्ति आ गई, उसके पास बेफिक्री आ गई, निश्चिंत हो गई। उस सुख को,
उस शांति को वो अनुभव कर रही है, ये वर्षा है, ये वर्षा। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो चाहिए आत्मा, शांति चाहिए, सुख चाहिए, धैर्य चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं यही तो मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन ये मिलता तुमको तब है जब बाबा कहता है कि भरी सभा में, कहता है ना बाबा, सर्व संबंध बाबा कहता है तोड़ के एक मुझे याद करो। क्यों कह रहा है? इसीलिए कह रहा है कि अंत समय में अगर तुम्हें लगा मेरे बेटे खड़े हैं, ये कर लेंगे, ये बचा लेंगे मुझे, इनके पास बहुत पैसा है। बाबा कहता है कि बच्चे पैसा तो यहाँ बहुतों के पास है, लेकिन जब मृत्यु आती है ना, मृत्यु बाबा कहता है काल है, काल से कोई नहीं बच सकता। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, द्रौपदी वाली गलती मत कर देना, दुख पाओगे। तो हम कुछ दिनों में राखी भी मनाने वाले हैं, रक्षाबंधन की बात आती है ना। हाँ, बाबा अक्सर मुरलियों में रक्षाबंधन की बात करता है। देखो सावन आता है, सावन के बाद रक्षाबंधन आता है। माना पहले परमात्मा आता है, सावन की तरह बरसता है। रक्षा किससे करनी है हमको? किससे रक्षा करनी है? किसकी करनी है? दुनिया में रक्षा किसकी हो रही है? ज्यादातर से तो यही दिमाग में आता है कि फीमेल है, फीमेल की रक्षा तो मेल से करनी पड़ेगी। होते हैं ना, लड़कियां चलती हैं, लड़के पीछे पीछे सीटियां बजा रहे, तो भाई को शिकायत करती है, भाई इसको सीधा कर दे जरा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे तेरा शत्रु तेरे भीतर बैठा हो, मेल फीमेल की बात नहीं है ये। आज भी देख लो, हाँ, सदियों से बाबा कहता है तुमने द्वापर से राखियां बांधनी शुरू करी, आज भी देखो दुनिया में क्या नहीं हो रहा। जिन भाइयों की कलाई पर हम राखियां बांधते हैं ना, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, आगे आप समझ लें, ये हद का रिश्ता है ना। अपनी बहन को कमिटमेंट करते हैं, और करता कौन है आज के समय में? रक्षा कौन किसकी करे जा रहा है? एक यूनिट खून मांग कर देख लो आप, वो भी छोड़ो, किसी से पैसे ही उधार मांग के देख लो आप। हुँ? बाबा क्या कहता? बाबा कहते बच्चे रक्षा किसको चाहिए थी? बाबा कहते हैं रक्षा मांगती है आत्मा। किससे? तो बाबा कहते हैं जिससे तुमने रक्षा मांगी वो भी पतित, और जो रक्षा मांग रही है आत्मा वो भी पतित, तो कौन किसकी रक्षा करे? आज भाई बहन कोर्ट कचहरियों में खड़े हुए हैं, क्या हम देख नहीं रहे? हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे रक्षा किसको चाहिए थी? आत्मा को चाहिए थी। किससे? बाबा कहता है तुम्हारे जो शत्रु है ना, ये गुप्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे बाबा कहता है तुम दुख पाते हो। मैं फीमेल हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लड़की हूँ, ये देह का भान ही तो है। मैं सुंदर हूँ, मैं रोड पे चलूं तो लोग मुझे परेशान करेंगे, ये देह का भान है। मैं लड़का हूँ, मैं सीटी मार सकता हूँ, ये देह का भान है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मैं ना आऊं, तब तक बाबा कहता है ये पवित्र बंधन तुम आत्माओं को बांधने वाला तुम्हारा पिता है। दुनिया में हमने भगवान को ही तो कहा ना, राखन हारा, भगवान मेरी रक्षा करे। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये है वो पवित्र बंधन, जब आत्मा उस परमात्मा को याद करती है। द्रौपदी और कृष्ण को क्या दिखाया? भाई बहन दिखाया ना, मेल फीमेल दिखा दिया। बाबा कहते हैं दुनिया में फिर यही चला आ रहा है, बहन भाई को कलाई पर राखी बांधती है, भावना बड़ी शुभ है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसका जो आत्मिक रहस्य है ना, वो कोई नहीं जानते हैं। आज तो हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो राखी पर बहने भाइयों को राखी बांधती भी नहीं, जाती ही नहीं है। कहते हैं हमारा बोलचाल ही खत्म हो चुका, बायकट कर चुके हैं, है ही नहीं जैसे कोई हमारा। क्यों? ये विकार के कारण तो हुआ। ये नहीं सोचना ये प्रॉपर्टी की वजह से हुआ, नहीं, ये विकार के कारण हुआ, ये लोभ के कारण हुआ, ये मोह के कारण हुआ, ये क्रोध के कारण हुआ। बाबा कहता है ये है, इससे बाबा कहता है तुमको रक्षा करनी थी, लेकिन करे कौन?
सारे तो लोभी हो, सारे तो लालची हो, सारे तो मोही हो, सारे तो अहंकारी हो। ऐसी कौन सी बहन है, ऐसा कौन सा भाई है जिसको गुस्सा नहीं आ रहा? सब बीपी की दवाइयां खा रहे हैं ना। हाँ, बाबा कहते हैं ये है रक्षा, ये एक्चुअल रक्षा है बाबा। लेकिन अमृत वेले बाबा कहता है अगर आप उठो नहीं, बाबा कहता है फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। द्रौपदी पुकारती ही नहीं, चिल्लाती ही नहीं, करती रक्षा मिलती उसको? बिल्कुल नहीं मिलती। बाबा कहता है थोड़ा जतन, थोड़ा पुरुषार्थ तो तुमको भी करना पड़ेगा। जब तक बच्चा रोए नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती उसको। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम्हारा राखन हारा, तुम्हारा पालन हारा तुम्हारे सामने आकर बैठा हुआ। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें समय भी पता है, स्थिति भी पता है, ठिकाना भी पता है, लेकिन तुम उठो ही नहीं तो मैं क्या करूं? दुखधाम में बाबा कहता है माया ने तुमको कुंभकर्ण की नींद सुलाया हुआ। इसमें बाबा कहता है कुछ परसेंट हाथ तुम्हारे शास्त्रों का भी है, क्योंकि शास्त्रों को पढ़कर तुम इतने बेचिंत हो चुके हो कि तुम्हें लगता है कि कलयुग में कहाँ भगवान आते। बाबा कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं श्री कृष्ण के शरीर में आकर तुमको गीता का ज्ञान सुनाऊंगा? बाबा कहते हैं ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो आएगा सतयुग में। सतयुग में बाबा कहता है अगर मैं श्री कृष्ण के तन में बैठूं तो ज्ञान किसको सुनाऊं? बाबा कहता है वहां जो भी आत्मा होगी वो स्वर्ग में उतरी पड़ी है। बाबा कहता है वो पतित है ही नहीं। पतित इस समय बाबा कहता है यहाँ बैठे, भक्ति यहाँ हो रही है, घर घर में मंदिर घंटाल बज रहे हैं इस समय। सावन के भी व्रत रखे हुए लोगों ने, अधिक मास मना रहे हैं लोग, कह रहे हैं अधिक मास में जितना जप तप होगा, दान पुण्य होगा, ये हमारा पुण्य जमा हो रहा है। क्यों जमा करना है पुण्य? किस लिए? अपने लिए ना, अपना सुख पाने के लिए। तभी तो मंदिर भरे हुए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरी आने की दरकार अभी है। तुमको भक्ति का फल कौन देगा? कौन देगा तुमको भक्ति का फल? बाबा कहता है ये रिटर्न तो मुझे ही देनी है। बाबा कहता है मेरा देने का समय एक ही है सारे कल्प में। हाँ, इसलिए बाबा कहता है अमृत वेले का समय है ना, इसको बाबा कहता है सोकर खर्राटों में बर्बाद नहीं करना। जल्दी से सो जाओ। दिन में सारा दिन पड़े रहते हैं, सो जाओ दिन में थोड़ी देर। और इतनी तो हम मेहनत नहीं करते, आप कभी भी चेक कर लेना। हमने दिन में काम किया होगा ना, तब रात को नींद आएगी। सारा दिन बिस्तर पे ही पड़े करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आएगी। करवटें बदलते बदलते नींद आती है, इतना तो कहते हो ना। तो करवटें क्यों बदली? क्योंकि करवटें बदलने से शरीर ने श्रम किया। श्रम के बाद थक कर नींद आएगी। अगर उठकर काम नहीं करोगे तो बिस्तर पर करवट बदलते बदलते तुमको मेहनत करानी पड़ेगी शरीर से, तब नींद आएगी, तब झपकी लगेगी। नींद को तरसते हैं नैना, लेकिन श्रम से भागते भी हैं। काम देखते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, कहते हैं अपने तो बस की बात, दूसरा कोई आके कर दे, अब हमारी कोई उम्र थोड़ी रहे। तो बाबा यहाँ समझाता, इस समय बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना संपन्न बनेंगे, अचल रहेंगे। तो सदा जागती ज्योत बनो, इसलिए यादगार मंदिरों में अखंड ज्योत दिखाते हैं। बाबा कहता है आपके मंदिरों में जो भगत ज्योत जगाते हैं वो अखंड जलाई जाती है। किस लिए? बाबा कहता है क्योंकि संगम पर ये आत्माओं की स्थिति दिखाई है कि आप आत्माएं इस संगम पर इतना पुरुषार्थ करते हो। हर समय बाबा कहता है जैसे आत्मा जागती ज्योत। देखो जागने के भी दो मायने, शब्द एक है लेकिन अर्थ दो है। एक हम कहते हैं जागना, जागना माना नींद से जागना, और एक जब हम बत्ती जलाते हैं ना तब भी हम कहते हैं बत्ती जग गई, ऐसे ही कहते हैं बत्ती जगा दे, माना रोशनी कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो मंदिर में ज्योत जगती है जिसको अखंड ज्योत कहते हो ना, बाबा कहते हैं वास्तव में ये बात है तुम्हारी अज्ञान की नींद से जागने की। कि बाबा कहते हैं तुमने माया को पहचान लिया,
कि माया कैसे आती है, हम पर वार करती है, विघ्न डालती है, अलबेलापन आता है, कभी आलस आती है, कभी कभी कोई बहाने याद आ जाते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे करते हैं ना। आज सुबह क्या कहा बाबा ने मुरली में? बाबा कहता है जो गॉडली स्टूडेंट होगा उसकी निशानी क्या है? बाबा कहता है ऐसी आत्मा मुरली के बगैर रह नहीं सकेगी। बाबा कहता है कहीं ना कहीं से मुरली मंगवाकर उसका मनन चिंतन करेगी। बिना मुरली के बाबा कहता है उसको श्वास नहीं आएगी। ये निशानी है बाबा कहता है गॉडली स्टूडेंट्स की। क्योंकि द्रौपदी जब उसको याद करेगी ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम में ज्ञान ही नहीं होगा, बाबा कहते हैं तुम मुझे याद भी तो नहीं कर पाओगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुरली को रोज सुनना है। तो चैतन्य में आप अखंड ज्योति हो, खंडित चीज की तो कभी पूजा नहीं होती ना। हाँ, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर मन शांत हुआ, थोड़ी देर बाद फिर किसी बात पे दुखी हो गया, फिर कोई चिंता पकड़ गई। बाबा कहता है फिर ये जोत तो ऐसी है, कभी जल रही है कभी बुझ रही। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान का घी डालते चलो। ज्ञान कम पड़ेगा, बाबा कहता है कोई भी माया का हवा का झोंका आएगा और ये बत्ती बुझ जाएगी। मंदिर में भी एक जोत जलाते हैं ना, तो कहते हैं पंखा थोड़ा स्लो कर दो। अब वो पंखा बंद करना स्लो करना वो तो हमारे हाथ में है। लेकिन बाहर जो दुनिया का इतना बड़ा पंखा चल रहा है, वायुमंडल का, स्वभाव संस्कारों का, विकारों का, इस पंखे को कैसे बंद करेंगे? ये तो नहीं बंद हो सकता। बाबा कहते हैं बच्चे इसी तूफान के बीच बाबा कहते हैं ये दिया तुझे जलाना पड़ेगा। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो तुम्हारी परीक्षा है। बाहर कैसा भी तूफान हो, कभी नहीं कहो मेरे घर में तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, हाँ ऐसी आत्माएं हैं, ऐसे संस्कार हैं, तो मैं क्या करूं? बाबा कहते हैं नहीं, जो दिया होता है ना, वो ये बहाना कभी नहीं दे सकता कि इतना अंधेरा है मैं कैसे जलूं। इसका मतलब खोट है, जलना जानता ही नहीं। देखो दिया जलाना, समझा शब्दों की जो गहराई है ना, इसको समझोगे आपको समझ में आएगा कि बाबा अपने से क्या कराना चाहता है। हम कहते हैं दिया जला दो, जला दो। बाबा कहता है बच्चे तुझे जलना पड़ेगा। जलना मन, बाबा कहते हैं मेरी शक्तियां ले, सहन करना। कहते हैं ना मैं कब तक करूं, माना हम जल रहे हैं अंदर से, कब तक जलूं? मैं ही जलता रहूं, औरों की कोई ड्यूटी नहीं है, मैं ही सहन करूं, मैं ही चुप रहूं। बाबा कहता है तू जलेगा। एक अगरबत्ती भी जल रही है लेकिन खुशबू दे रही है या बदबू दे रही है, अगरबत्ती इसलिए खरीद के ले आते हैं, खुशबू देती है ना, तभी अगरबत्ती हम घर पे लेके आते। बाबा कहते हैं बच्चे जितना तू आत्मा बनकर अपनी शक्तियों को यूज करेगा, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, बातों को समेटने की शक्ति, बाबा कहते हैं तेरे अंदर से रूहानी खुशबू आएगी। बाबा कहते हैं तू जलेगा तो दूसरे को बाबा कहते हैं सुख मिल जाएगा। बाबा कहते हैं ये तो तुमको करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी तुम देवी देवता बनने वाले। देवी देवता बनना माना स्वयं जल कर, देखो एक रोशनी होती है ना, खुद जलकर दूसरों को सुख दे जाती। तभी तो हम सूरज को नमस्कार करते हैं, तभी तो पुराने लोग शाम को संध्या करते हैं ना, तो ट्यूबलाइट भी ऑन करते हैं ना, उसको भी नमस्कार करते हैं। आपने कई बार देखा हो। क्यों किया हमने? कहीं दीपक जलता है, हम सत्कार से दीपक जलाते हैं। तो जलना मानो कि स्वयं थोड़ी सी पीड़ा उठाकर किसी को सुख दे दिया। और पीड़ा पीड़ा भी नहीं है ये तो, एक माँ भी बच्चा जन्मती है, कितनी पीड़ा उठाती है? नहीं उठाती। और माँ ये सोचे कि भी मैं तो नहीं जन्मने वाली, इतनी पीड़ा मैं उठाऊं, कष्ट मैं उठाऊं, पोटी पो सुसु मैं उठाऊं, इसका मुझे क्या मिलने वाला? सोचेगी कभी एक माँ ऐसे? कभी नहीं सोच सकती, कभी नहीं सोचे। जब वो बच्चा उसकी गोद में आता है ना,
उसको सारी तकलीफ भूल जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतनी पीड़ा सहोगे ना अगर इस संगम पर, बाबा कहते हैं ये आत्मा का जन्म हो जाएगा। बिना पीड़ा खाए बच्चा नहीं जन्म सकते हम। आजकल और बात है ऑपरेशन हो रहे, बाबा कहते हैं वो तो बात है शरीर से शरीर निकलने की, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ अकाल तख्त से आत्मा का जन्म होना है, तो पीड़ा तो तुम ही उठाओगे क्योंकि कोई दूसरा उठाएगा। माँ मुझे बनना है और पीड़ा मैं कहूं तो उठा ले, पीड़ा तो बाबा कहता है बच्चे तुझे उठानी है। और पीड़ा पीड़ा भी नहीं है, बाबा कहता है भगवान के मददगार नहीं बनो। हाँ, बाबा कहता है ना मैं इस संसार का सबसे बड़ा गृहस्थ हूँ। बाबा कहता है तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं, किसी के पास, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6, उसमें भी दुख पा रहे हैं लोग। बाबा कहता है ये सारा संसार मेरे बच्चे हैं, माना आत्माएं। वो लड़के लड़कियां नहीं देखता, वो आत्माओं को देखता। बाबा कहते हैं बच्चे सब आत्माएं मेरे हैं, लेकिन मुझसे बहुत दूर चले गए क्योंकि खुद को भूल बैठे। हाँ, किसी की दादी बन गए, किसी की नानी बन गए, किसी की बुआ चाची फूफी बन गए। बाबा कहता है ये मुझे तो सब भूल बैठे। अब आत्मा को जन्म देने के लिए बाबा कहता है आत्मा को शक्तिशाली तो होना पड़ेगा। आत्मा माना शक्ति, आत्मा माना ताकत। वो बाबा कहता है तुम ये कहो कि मैं हूं तो आत्मा, लेकिन शक्ति मेरे में कोई नहीं। तो बाबा कहता है ये तो फिर शास्त्रों वाली तुमने बात कर दी कि ठीक है आत्मा तो होती है शरीर में, मरने के बाद निकल जाती है, इससे ज्यादा हमें क्या लेना देना। बाबा कहता है बच्चे आत्मा नहीं तो 84 जन्म लेने हैं। तभी तो पुण्य कर्म करते हो भक्ति में भी, कि कहते हो अगले जन्म में ये पुण्य मेरे काम आ जाएंगे। इतना तो बाबा कहता है दुनिया भी मानती है ना कि अगला जन्म लेना है कहीं पर। तो बाबा इस समय समझाता बच्चों को। बाबा कहता है चैतन्य बनना माना अखंड ज्योत। माया का बाबा कहता है कैसा भी प्रभाव हो, कितना भी अंधकार हो, लेकिन बाबा कहता है आप केवल क्या स्मृति रखो कि मैं आत्मा। आत्मा माना बाबा कहता है नॉलेज। जितना बाबा कहता है आप ज्ञान का मनन चिंतन करोगे यही तो रोशनी है। इसी रोशनी में तो बाबा कहता है बच्चे तेरे को सुख मिलता है, तो दूसरों को भी सुख देते हो। तो जब हमने कहा मैं आत्मा नॉलेजफुल हूं, इसका मतलब हर आत्मा ये मेरा रूहानी भाई है। अब बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कौन किसको दुख दे रहा है। बाबा कहते हैं हर आत्मा अपना पार्ट खेल रही है, पार्ट खेल के सब चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहता है अभी क्या करो, सबको बाबा कहता है दुआएं देते चलो। किसी को बाबा कहता है संकल्प से भी दुख नहीं देना। तो रोशनी तो बढ़ा रहा है आत्मा की, क्योंकि आत्मा की रोशनी बढ़ना माना देने की पावर बढ़ना, हमारे अंदर समझ बढ़ना, कौन सा कर्म करने से मुझ आत्मा का भाग्य बनेगा और क्या करने से मुझ आत्मा का भाग्य घटता चला जाए। तो बाबा कहता है ना देह भान लाते हो तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हो। तो इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता, बाबा कहता है फोकट के खिलौने तुमको दे रहा हूँ, सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ तुम्हारे हाथ में। बाबा कहता है मैं मुरली दे देता हूँ कि बच्चे ये वो खजाने हैं जिससे तेरे अनेक जन्म सुधर जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है तुमको इनकी कदर नहीं है। तुम मुरलीधर के मंदिर में तो चले जाओगे माथे टेकने के लिए, तुम सुदर्शन चक्रधारी के यहाँ तो माथे टेकने चले जाओगे, लेकिन जब मैं तुमको सुसज्जित करता हूँ कि ये ले मुरली और ये ले तेरा सुदर्शन चक्र, इनको घुमा, बाबा कहता है ये पुरुषार्थ तुम नहीं करते हो, क्योंकि तुमको निश्चय ही नहीं होता कि मैं आत्मा, मेरा अंतिम जन्म, भगवान आ चुका, वो कह रहा है घर चलना है, कालों का काल बैठा हूं तेरे आगे, तैयारी कर घर चलने की। लड़की होती है ना माँ के घर आकर बैठती है हफ्ता 10 दिन, पति आकर बैठता है तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझे लेने आ गए। तो जितना भी ताम झाम फैला रखा होता है ना माँ के घर में, कपड़े कहीं पड़े, कुछ कहीं पड़ा, फटाफट वो सब बैग में भरती जाती है कि ये लेने आ गए, अब ये रुकेंगे नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं लेने आ चुका हूँ, जाना तो तुमको पड़ेगा। बाबा कई बार वो बंदरी की बात करता है ना, बंदर बंदरी की।
हाँ, तो हम एक बार और सोच रहे थे, एक और चीज कई बार आपसे शेयर करनी रह जाती है, क्योंकि मनन चिंतन ऐसा चलता है। तो बंदर होता है ना, एक उसके पास पटरा दिखाते हैं। तो बंदरी, उसने घघरी सी पहनी होती है, सर पे उसकी चुन्नी होती है बड़ी सुंदर सी। तो उसको वो कहता है कि चल ससुराल चल। तो बंदरी कहती है नहीं। फिर वो बोलता है चलना पड़ेगा, डंडा हाथ में उठाता। तो फिर वो ना रोड के ऊपर मिट्टी होती है, सड़क पे तो मिट्टी ही होती है, तो मिट्टी को ऐसे ऐसे अपने गालों पे लगाती है। देखा आपने? कि ससुराल जा रही हूँ, थोड़ा सा पाउडर तो लगा लूं। तो सड़क की मिट्टी उठाकर वो ऐसे ऐसे करने लग जाती है कि भाई मैं सुंदर दिखूं। एक बंदरी को भी इतना होना रहता है कि मैं ससुराल जा रही हूँ तो मैं सुंदर तो दिखूं, मेकअप तो कर लूं थोड़ा, भले ही सड़क की मिट्टी ही सही। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे भी घर जाना है, बंदरी से ही सीख लो। बंदरी भी थोड़ा सा कुछ करके चल रही है कि भाई साहब मेरे लेने आए हुए हैं। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारा साजन पहुंच गया लेने, सजनी तैयार ही नहीं। बाबा कहता है समेटो समेटो समेटो। बाबा कहता है बुद्धि को यहाँ से, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो। बाबा कहता है ये तेरे कुछ भी साथ नहीं जाएगा। थोड़ा सा बाबा कहता है अपने आप को सजा सवार, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों। बाबा कहता है इन्हीं से तुझे सुख मिलेगा आगे बुद्धू। एक लड़की लायक होती है, पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है ना, तो आने वाले जीवन में वो अपनी कला से, अपनी एबिलिटी से खुद सुख पाती है, मान पाती है, सम्मान पाती है, प्यार पाती है। बाबा कहते हैं तुमको अक्ल नहीं है इतनी सी? तुम सोचते हो मैं क्यों अपने मन को साफ करूं, मैं क्यों उसकी बुराई नहीं देखूं, वो तो मेरी रोज देखता। बाबा कहता है थोड़ा सा पाउडर तू भी लगा ले, बस कर बस, कितना देखोगे दुनिया को। दुनिया तो बाबा कहता है पतित है, पतित बननी ही है, और बाबा कहता है इससे भी ज्यादा बनेगी। ये करके दिखाएंगे तुमको। ये तो मंदिरों में सिर्फ गाते हैं ना, हम नीच हैं, पापी हैं। बाबा कहता है अब ये करके दिखाएंगे। और बाबा कहता है फिर तुझे भी इनका उद्धार करके दिखाना पड़ेगा। माँ का हाथ ऐसे उठा हुआ है ना मंदिर में। बाबा कहता है तुझे प्रैक्टिकल में अब ये दिखाना पड़ेगा कि मैं शांत स्वरूप, मैं अचल अडोल आत्मा, मैं तुमको ब्लेस करती हूँ। जब वो प्रैक्टिकल में बाबा कहता है करके दे रहे हैं, तो तुमको भी बाबा कहता है संगम पर प्रैक्टिकल ये पार्ट खेलना पड़ेगा। तभी ये भक्त तुम्हारे मंदिर चढ़ेंगे, परिक्रमाएं करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे तो हम किसी की तस्वीर पे 10 रुपए का हार भी नहीं चढ़ाए। हम कोई कम है क्या? हम हार उसी पर चढ़ाते हैं जो हमारा इष्ट होता है। करके देखना कभी, मंदिर चले जाओ, एक ही हार हो ना, तो किस पे चढ़ाते हैं? चढ़ाते उसमें जिससे जिगरी प्यार होता है। कहते मैं तो एक ही लाया था, मैंने तो वहीं चढ़ाना था, वहीं चढ़ा दिया, अब इतने हार कहाँ लेकर आऊं। तो जिससे मिलता है सत्कार उसी का होता है ना। तो बाबा बच्चों को क्या कहता? बाबा कहता है कि बच्चे इस समय अमृत वेला है, इसका लाभ उठाओ, आलस नहीं करो। बाबा कहता है माया तो आएगी आपको उलझाने के लिए, लेकिन सुदर्शन चक्र फिराते चलो। और द्रौपदी की तरह बाबा कहता है अभी पवित्रता की राखी बांधो, मुझे नहीं बांधो। वहां तो दिखाया द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांध। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तो मैं हूं ना, कृष्ण की बात नहीं है। बाबा कहते हाँ, हम कई बार देखते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में भी भक्त क्या करते हैं, भगवान को राखी बांधते हैं, क्योंकि हैं तो वो देवी देवता, लेकिन उनके लिए तो वही भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे राखी तू बांध, रक्षा तुझे चाहिए ना मुझसे। तो रक्षा तुझे तब मिले जब बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चल पड़े। बिना उसकी श्रीमत पर चले हमारी विकारों से कोई रक्षा कर नहीं सकता। हम अशांत आए थे दुनिया में, अशांति चले जाएंगे अगर हमने उसकी मुरली, उसकी श्रीमत को जीवन में धारण नहीं किया तो हमारा पुरुषार्थ है। सुबह भी बाबा ने मुरली में कहा कि तुमको पुरुषार्थ करना ही है। बाबा कहता है सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। भक्त भी सावन के महीने में सो नहीं रहे, वो भी बेचारे 2-2 3-3 घंटे जाकर मंडलियों में बैठ के कीर्तन करते हैं।
तब उन्हें लगता है कि मेरे 3 घंटे तो सफल हो गए। तो बाबा कहता है तुम ज्ञानी आत्मा बने हुए, तुम्हारी बाबा कहता है नींद फिट जानी चाहिए, क्योंकि ये भक्त बेचारे तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं कि कब ये देव उठेंगे और कब हमारे जीवन में सुख आएगा। ओम शांति।